एक प्रत्याशी को लेकर एनडीए में दो फाड़ हो गई है। प्रत्याशी है बाहुबली अनंत सिंह और सीट है मोकामा। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही जेडीयू ने मोकामा से अनंत सिंह का नाम लगभग फाइनल कर दिया है। 16 सितंबर को मोकामा में आयोजित एक कार्यक्रम में एक ही मंच पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी और अनंत सिंह नजर आए। यहां तक कि अनंत सिंह के बगल में भाजपा के नेता शहनवाज हुसैन भी बैठे हुए थे। ये तस्वीर इस बात की तरफ इशारा करती है कि अब इस सीट पर सियासत जोरदार हो सकती है। दरअसल इस पूरे आयोजन में से बीजेपी का एक बड़ा चेहरा भी गायब था, जिसने अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ मोकामा से चुनाव लड़ा था। पोस्टर और बैनर में भी अनंत सिंह ही चमक रहे थे और मंच पर भी सबसे आगे बिठाकर उनका कद दिखाने की कोशिश जेडीयू नेताओं की तरफ से की जा रही थी। इस स्टेज से एक और नाम भी गायब था और वो नाम जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का था। नीरज कुमार मोकामा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, लंबे समय से जेडीयू से जुड़े रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि उनके फोटो तक को पोस्टर में जगह नहीं दी गई। ये वही नीरज कुमार हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों से बार बार अनंत सिंह का विरोध किया है। मंच से साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश की राजनीति सुचिता के सामने आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन सम्मेलन में यही बातें कहने वाले नीरज कुमार पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं और अनंत सिंह मंच पर जेडीयू के बाकी नेताओं के साथ बैठ चुके हैं। फिलहाल अनंत सिंह का जेडीयू के बाकी नेताओं के साथ बैठना यह भी बताता है कि फैसले अब नीतीश कुमार की जगह क्या कोई और लेने लग गया है, क्योंकि विपक्ष भी समय समय पर कह चुका है कि जेडीयू हाईजैक हो चुकी है। तो कहीं ये उसी की एक झलक तो नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार के करीबी नीरज कुमार अनंत सिंह के विरोधी थे और उनका ही इस मंच से गायब हो जाना, ललन सिंह अशोक चौधरी का अनंत सिंह के साथ आ जाना और उनको प्रत्याशी बताना, उनके खिलाफ नारेबाजी करवाना, उनके पक्ष में नारेबाजी करवाना, ये एक तरफ दर्शाता है कि कहीं जेडीयू में ही तो दो फाड़ नहीं हो जाएगी। वहीं अगर हम पिछले चुनावी आंकड़ों पर बात करें तो साल 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जीते, विधायक बने, लेकिन इसके बाद एक मामले में उनको सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। फिर साल 2022 में मोकामा में उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने टिकट दिया। उनके खिलाफ भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बना दिया, लेकिन नतीजे फिर से आरजेडी के पक्ष में रहे। नीलम देवी ने सोनम देवी को हरा दिया, मगर इस बार मोकामा में सम्मेलन में ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, जो भाजपा की उम्मीदवार थी, वो भी मंच पर नहीं दिखी। यानी कि बीजेपी को भी ये टिकट नहीं मिलेगी, ये बात तो साफ हो चुकी है। ये बात इस तरफ संकेत करती है कि एनडीए ने सीट पर बीजेपी की दावेदारी को दरकिनार कर दिया है और पूरा दाव जेडीयू अनंत सिंह पर लगाने जा रही है। माना जा रहा है कि इसी तरीके से जेडीयू दबाव बनाते हुए भाजपा से तमाम जो सीटें हैं वो अपने पक्ष में कर सकती है, जहां पर जेडीयू को भरोसा है कि वो हरा सकती है महागठबंधन को। ऐसा करके जेडीयू ना सिर्फ ज्यादा सीटें ले सकती है बल्कि भाजपा पर एक प्रेशर भी बना सकती है। फिलहाल अनंत सिंह ने अभी जेडीयू ऑफिशियली ज्वाइन नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से वो मंच पर जेडीयू के दो बड़े नेता और भाजपा के एक बड़े नेता के साथ आगे बैठे नजर आए, उनको लेकर के तमाम बातें हुई, उनके लिए नारेबाजी खुद जेडीयू नेताओं की तरफ से की गई, तो इससे एक बात साफ होती है कि आने वाले दिनों में अनंत सिंह को मोकामा से जेडीयू टिकट दे सकती है और कहीं इसको लेकर के एनडीए में ही खींचतान ना मच जाए, बहसबाजी, आरोप प्रत्यारोप ना होने लगे। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आगे फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।